जैसे भ्रमरी अर्ध खिले कुसुमों से अल्म तमाल तेरू का आख्याय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंग पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखराबिंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। समृद्ध कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दुष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे, जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मधुहंता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाले है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्र की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझे पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष साई भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हम ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो, जिनकी पुतली तथा बरनियम अनमोंग के वशीभूत हो, अधमुंह खुले किंतु साथ ही निनिमेष नयनों से देखने वाले अंधकंठ श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाते हैं, जो भगवान मधुसूदन के कस्तुभमणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीय लमकी हरबली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है। वो कमल कुजवासिनी कमला की कंठक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घट्टा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो केटभक्षत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भूगर्भस्थ को अनुमोदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समृद्ध कन्या कमला की वो मंद अलस मथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, या मुझ पर पड़े भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दरारूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धनागम वैरधि अशुभ प्रारंभ रूपी धर्म को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दिन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की पुष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वो विकसित कमल गर्भ के समान कार्तिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे, जो सृष्टि लीला के समय वाग्देवता के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अर्थात भगवत दुर्गा अथवा
चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन्नीत्र यवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता शुभ कर्म का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिद्ध रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। श्री रसिंधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की संगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। कमल सदृश्य नेत्र वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। सब संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ, सारे पापों को हर लेने के लिए समर्थत उद्धत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे। मुझे ही आपकी चरणों वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारे झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ माँ। दिगंज द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोक के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और श्री रससागर की पुत्री और उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले में अकिंचन दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ। अतएव तुम्हारे कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्ष द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद प्रिय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वो इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावन को जानने के लिए अत्यंत रहते हैं।